उत्तराखंड की राजनीति में कभी बड़ा फर्क डालने वाले हरक सिंह रावत अब हरिद्वार लोकसभा सीट में अपनी भविष्य की राजनीति की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हरक सिंह रावत से खास बातचीत की न्यूज़ वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। देखिए, उनसे बात करते हैं। रावत जी, आपने न्यूज़ वन इंडिया के कॉन्क्लेव में कहा था कि मैं 20 वर्षों से यमुना कॉलोनी में हूं, परंतु कुछ शायद प्रकृति को कुछ और मंजूर था और कुछ और हो गया। ये बात तो सही है कि अ, जब राज्य बनने के बाद जब तिवारी जी मुख्यमंत्री बने तो मैं मंत्री था, तब यमुना कॉलोनी में रहा। फिर जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, कांग्रेस विपक्ष में थी, तो मैं विपक्ष का नेता रहा, फिर मैं यमुना कॉलोनी में रहा। फिर कांग्रेस सरकार आई तो मैं विजय भावना जी के साथ मंत्री हो गया, हरीश राव जी के साथ हो गया। फिर हम लोग भाजपा में सम्मिलित हो गए और 2017 में फिर भाजपा की सरकार आई, फिर मैं मंत्री हो गया। तो 2002 से 2022 तक लगातार मंत्री रहा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि ये बात तो सही है कि मैंने इस बात को कहा था, लेकिन चुनाव से एक साल पहले मैंने 2021 में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अब मैं बहुत इच्छुक नहीं हूँ विधानसभा चुनाव लड़ने का। मैं इच्छुक नहीं हूँ अब प्रदेश सरकार में मंत्री रहने का। और आपको ध्यान होगा जब हामी जी मुख्यमंत्री बने थे, मैंने अमित शाह जी से कहा था कि भाई मैं नहीं शपथ लेना चाहता हूँ, और मैंने काफ़ी देर तक मना किया। बाद में अमित शाह जी ने काफ़ी जब कहा कि नहीं भाई आपको शपथ लेनी है, तो तब मैंने शपथ ली थी। विजय बहुगुणा के समय में भी जब 2012 में भी मैं शपथ नहीं लेना चाह रहा था, तो मुझे पार्टी ने काफ़ी दबाव डाला। तब मैं मंत्रिमंडल उस आपको ध्यान होगा कि पूरा मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली थी, और मैंने 3 महीने बाद राजभवन में 2012 में मंत्री पद की शपथ ली। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किसी एक पद पे रहकर और मैं बहुत इच्छुक नहीं था कि प्रदेश की राजनीति करूं, विधानसभा की राजनीति करूं, और मंत्री पद पे काम करूं, क्योंकि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम तो लगातार पिछले 30-35 साल से इस काम को करते आए हैं। तो क्या माना जाए यही वजह है विधानसभा से राजनीति का मोह भंग हो रहा है? अब आपको धर्म नगरी हरिद्वार और माँ गंगा दिख रही हैं सांसदी के तौर पर। देखिए, मैंने जब 2022 में मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ था, और जब मैं पार्टी से बातचीत हुई थी, पार्टी के नेतृत्व से मेरी बात हुई थी, तो उस समय मैंने कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। और बाद में मुझ पर बहुत दबाव पड़ा कि आप चौटा खाल लड़ लो, डोहेला लड़ लो। तो मैंने मना किया, और फिर पार्टी ने भी कहा कि हाँ भाई आपने पहले मना किया था, इसलिए आपकी बात को हम मान रहे हैं। अब मैंने उस समय कहा था कि अगर पार्लियामेंट का चुनाव आएगा कभी, या मैं संगठन में काम करूंगा, मुझे संगठन में कोई जिम्मेदारी आप दे दे तो मैं संगठन में काम करूंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा। मुझे जहां भी आप काम पे लगाएंगे, जिस भी प्रदेश में लगाएंगे, मैं उस प्रदेश में काम करूंगा। तो अभी मैं पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष जी से भी, प्रभारी से भी, सभी लोगों से मैंने बातचीत की है, और मैंने उनसे कहा भी कि अगर आप विचार करते हैं चुनाव लड़ाने पर, ये तो आपका निर्णय होगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे पार्लियामेंट चुनाव लड़ाना है, तो मैं हरिद्वार से इच्छुक हूँ। आप हरिद्वार से सोच सकते हैं। और भले ही अभी चुनाव के लिए लगभग 1 साल है, अगले मई में चुनाव हुआ, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के दृष्टिकोण से ये, क्योंकि मई में तो चुनाव होगा, चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल मार्च से शुरू हो जाएगी, तो देखा जाए तो केवल 9-10 महीने हैं हमारे पास है। और पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए अगर पहले से तैयारी न हो, अचानक आदमी क्षेत्र में जाएगा, तो लोग उसको उस तरह नहीं लेते हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम पहले से लोगों को जोड़ें, लोगों से संबंध बनाएं, और पार्टी जिसको भी लड़ाएगी, अगर हमें लड़ाएगी तो मुझको फ़ायदा होगा।
किसी और को लड़ाएगी तो उसका फायदा हमारी सक्रियता है, हमारा जो काम है उसको फायदा मिलेगा। लेकिन हम चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है कि हमारी सक्रियता रहे, हर मुद्दों पे हम बातचीत करें, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करें। क्या यही वजह है कि आप हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ ज्यादा क्या बढ़े? हरदा कहने लग गए कि बीते वर्ष में पाखरो और कॉर्बेट में जो कुछ हुआ, जिनकी अब जांचें चल रही हैं या तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, वो ठीक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हरिद्वार में हरदा की भी निगाहें हैं। देखिए, अगर जिसको भी गढ़वाल की राजनीति करनी है उसको पाखरो टाइगर सफारी की उसको वकालत करनी होगी, क्योंकि पाखरो टाइगर सफारी पौड़ी जिले का कॉर्बेट नेशनल पार्क में पौड़ी जिले का 2/3 हिस्सा आता है और दुर्भाग्य से पौड़ी जिले को उसका लाभ नहीं मिल पाता। लोकसभा चुनाव में मौजूदा समय में करीब 1 वर्ष का समय है। 5 की 5 सीटें भाजपा के पास हैं। आप राजनीति के अच्छे जानकार हैं। ये बात दीगर है कि ये चुनाव आप हार गए। आपको क्या लगता है, क्या परिदृश्य हो सकता है? देखिए, चुनाव में नहीं आ रहा, दोनों में अंतर होता है। जब खुद लड़ता आदमी और जब दूसरा व्यक्ति लड़ता है और बहू लड़ती है, तो नई लड़की थी, उसको बहुत सारी दिक्कतें आई। कांग्रेस के जो सारे लोग थे तो उनको लगा ये 26 साल की लड़की अगर 27 साल की लड़की एमएलए बन जाएगी तो हमारा रास्ता आगे के लिए बंद हो जाएगा। तो उन सब ने भी विरोध किया, बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि, और आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान के बाद मैंने पहले ये कहा था कि 37 लेकर 40 सीटें कांग्रेस की आएंगी, लेकिन मैंने कई मीडिया में बयान भी दिया कि मुझे जो भाजपा के झंडे दिखाई दे रहे हैं गांव में, घरों पे, लोगों पे, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये खतरे की घंटी है। ये कांग्रेस के लिए जो है शुभ संकेत नहीं है। लेकिन ये बयान भी मेरे चुनाव के बाद और रिजल्ट खुलने से पहले आया था, मीडिया ने चलाया भी, कुछ चैनलों पे ये मेरा बयान आया भी था। मैं आज ये कह रहा हूं कि जिस तरह का माहौल है उत्तराखंड में, देखिए मैं कहूँ नहीं हम 5 सीटें जीत जाएंगे 2009 की तरह, वो तो नहीं जीतेंगे। देखिए, लेकिन हम 2 या 3 सीटें ऐसी हैं जिनको हम जीत सकते हैं, और हम ठीक से मेहनत करें 3 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकते हैं, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो एक की सीट के आने की संभावना है। वो भी अगर टिकट ठीक से दिए गए और ठीक से लोगों को कौन कहाँ से जीत सकता है वो अगर ठीक से उस समीकरण बैठाया गया, तो इसमें हम 3 का लक्ष्य रखना चाहिए। लड़ाएंगे तो 5 पे, लेकिन 3 का लक्ष्य हम रख सकते हैं और न्यूनतम 2 सीटें हम जीत सकते हैं। तो आप थे हरक सिंह रावत जी, बहुत बड़े नेता हैं और अब कांग्रेस में आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं कि कांग्रेस बूथ लेवल पर काम नहीं करती, नेता भाषण तक सीमित है, और दूसरा, इन्होंने बड़ा बेबाकी से जवाब दिया कि 5-0 यदि भाजपा है, कांग्रेस 5-0 की स्थिति में नहीं दिखती। हाँ, मेहनत की जाए, सीटें 5 चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, यदि मेहनत की जाए तो 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।